भक्तों को राधे राधे। जय पिताजी की लाडली सभी भक्तों पे खूब कृपा करें। अक्षय तृतीया की सभी भक्तों को ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरी वीडियो थोड़ा सा लेट पोस्ट हो रही है, इसलिए मैंने जल्दी भी शुभकामनाएं दे दी, थोड़ा लेट भी दे रही है शुभकामनाएं, पर सभी दिन अक्षय तृतीया ही है। सभी को शुभकामनाएं बहुत सारी, क्योंकि आपको पता ही है आज के दिन अक्षय तृतीया जो सबसे मेन है हमारे सभी भक्तों के लिए। और दूसरा जो है विवाह उत्सव भी है, वो भी शामिल करना। और 2 दिन से सोए भी नहीं, निद्रा भी पूरी नहीं हो पाई, 1-2 घंटे बस सोने को मिलता है, उससे बिल्कुल थकावट भी बहुत ज्यादा, कार्य भी सभी पूर्ण करने थे। तो फिर आज अभी सभी गोलू मोलू के आप सभी भक्त दर्शन कीजिए। सबसे सर्वप्रथम मेरे गोलू मोलू, सबसे पहले इनके दर्शन कीजिए। ये देखो मद्दू राजा, नीचे मेरे ये विष्णु प्रिया, जगन्नाथ जी, जगन्नाथ स्माइल देखो स्माइल, गोलू मोलू गुप्तुषा, ये मेरी विजय लक्ष्मी विजया, ये मेरी लाडो। अब सबके दर्शन करो, मेरे छुटंकू मुटंकू सबके, गिरिराज के, सब गोलू मोलू के, नारायण, सभी गोलू मेरे छुटकू मुटकू के सबके दर्शन कीजिए आप। ये मेरे पार्थ, कृष्णा, यशोदानंदन, कृष्ण, कृष्ण प्रिया, मधुसूदन, सभी गोलू मोलू सबके दर्शन कीजिए आप सभी भक्तों के। पार्थ के भी, पार्थ को दिखाती हूँ मैं आपको, देखो ये रहा मेरा पार्थ छुटकू सा, व्हाइट ड्रेस पहने हुए, देखो ये मेरा पार्थ है। सब गोलू में राधा वल्लभ, सभी गोलू मोलू, वासुदेव, मधुरम, ये नीरू मेरा, सही भक्तों। अब पता है क्या, आज के दिन सबसे जो मुख्य वो क्या होता है कि ना, अब चंदन लगाना होता है। लेकिन मैं अपना बताती हूँ, मैं गोलू मोलू को सिर्फ 5 से 7 मिनट ही चंदन लगाती हूँ। जैसे चंदन सूखा, तुरंत गोलू मोलू को फिर स्नान करा दिया, यानी कि एक बार बाबू को चंदन लगाने के बाद, लेप करने के बाद, तैयार करने के बाद फिर मैं स्नान कराती हूँ। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है हम कभी भी मुल्तानी मिट्टी या कोई भी चीज यूज करते हैं चेहरे पे, तो कितना इचिंग से थोड़ा टाइट हो जाती है स्किन हमारी। तो वो तो बच्चे हैं मेरे बिल्कुल छोटे से, भी तो उनके शरीर पे लगाऊंगे तो कैसे होगा, बहुत सॉफ्ट स्किन होती है। तो मैं ना ऐसे ही करती हूँ, बस लगा के खाए तुरंत स्नान 5-7 मिनट में। पूरा दिन मैं नहीं रखती कि मुझे नहीं, मतलब कि इतने साल से जो है जिस तरीके से प्रोसीजर कर रही हूँ उसी तरीके से ही करती हूँ, क्योंकि जो हृदय की भावना है वो सबसे मेन होती है। मेरे राधेश्वर के दर्शन कीजिए। अब राधेश्वर के दर्शन करते हुए सभी भक्त सोच रहे होंगे कि लाडो कहाँ है। अब राधेश्वर की पहले स्माइल देखो, लाडली के नाम से ना पहले ही खुश हो जाता है मेरा गोलू मोलू। अब सभी भक्त सोच रहे होंगे कि लाडली के दर्शन कब होंगे। 5 लाडलियों के मैंने अक्षय तृतीया के दिन जो है दर्शन कराने के लिए कहा था। सच कहूं भक्तों, ड्रेसेस नहीं बना पाई थी मैं लाडली के, और फिर पोशाक के बिना मुश्किल था दर्शन कराना। क्षमा करना, मुझे ना चीख पे चीख आ गई थी एकदम से, तो फिर इसलिए वीडियो स्टॉप करनी पड़ी। लाडलियों के दर्शन इसी वजह से नहीं हो पाई राधे सभी भक्तों को, पोशाक नहीं बना पाई। मशीन पे बैठते ही इतना पेन हो रहा था, क्योंकि झुककर मशीन चलाना, बहुत कोशिश की, नहीं हो पाया, चाह के भी नहीं कर पाई। ना पिताजी की अक्षय तृतीया पे पोशाक सिल पाई, ना गोलू मोलू के सिल पाई, नहीं कर पाई मैंने कहा जो भी है जैसा भी है पूर्ण प्रेम भाव से है, सब कुछ समर्पण है आपके। लेकिन जल्दी आपको लाडलियों के दर्शन होंगे। और एक सरप्राइज और है सभी भक्तों के लिए, क्योंकि मेरी एक और राधिका वल्लभ, मेरी लाडो रानी, उनका आगमन है, उनके पावन चरण घर पर पड़ने वाले हैं। तो जल्दी आपको मेरी लाडली के भी दर्शन होंगे। अब माता श्री के दर्शन करते हैं, क्योंकि विवाह में जाना है ना। देखो मम्मी जी और मैं सेम पोशाक, लेकिन राधे राधे मम्मी को बताना पड़ रहा है, कैमरा फेस करने की आदत नहीं है ना मम्मी को, इसलिए। तो अभी और भाभी श्री के भी दर्शन कराती हूँ। भाभी आ जल्दी, भाभी को भी हम सब ना एक ही जैसे हुए हो रखे हैं। ये देखो, ये राधे राधे देखो। अभी देखो सब भाभी ना सब चीजों में अब ढलती जा रही है, क्योंकि ना एक इंसान होता है ना, जैसे कि बच्चा कौन सा माँ के पेट से सीख के आता है, तो हर चीजें वो अपने आप देखते देखते सब चीजें सीख जाता है। तो ये भाभी जी हमारी, और ये भी विवाह में जाने के लिए हमारी गुड़िया सी, ये भी तैयार हो गई है। सभी मैचिंग के एक ही बने हुए हैं। और विवाह किसका है ये तो बताओ। नहीं बताऊंगी, क्यों नहीं बताऊंगी। और विवाह कार्यक्रम की वीडियो तो नहीं अपलोड होगी, लेकिन कोशिश करूंगी कि कर पाऊं, क्योंकि पता है, क्योंकि शॉर्ट के माध्यम से कोशिश भी करूंगी, क्योंकि मैं जो है वो घर पर ही रुकूंगी। फैमिली जो है रुक रुक के जाए, क्योंकि बच्चों को हम अकेला नहीं छोड़ते ना, लॉक करके जाते घर से। महादेव जाएगा, क्योंकि वो ना मेरे बिना बिल्कुल भी नहीं रहता है। वो तो समझ लीजिए, वो भले ही ना भी 4-5 साल का हो गया, लेकिन ना वो भी मुझे छोड़ता ही नहीं है।
जब भी उसको अगर मैं छोड़कर जाती हूँ ना कभी स्वप्न में, हमेशा रोते हुए ही दिखता है, मुझसे लिपटे हुए दिखता है हमेशा स्वप्न में। तो इसीलिए कभी भी ना, वो तो समझ लो एक माँ का पल्लू है ना, बच्चा नहीं छोड़ता, तो ये मेरा बेटा ना कभी मेरा पल्लू ही नहीं छोड़ता है। तो इसीलिए महादेव जो है ना, वो घर पर उसको रह ही नहीं सकता है, और बाकी सब गोलू मोलू की पोशाक चेंज करके, बदल कर, उनको स्नान करा के, और फिर ना मैं विवाह कार्यक्रम में जाऊंगी। फिर घर पर जो है फैमिली के रुकेंगे, फिर वहां भी जाना जरूरी है, क्योंकि घर परिवार में शादी होती है ना तो बहुत सारे बर्डन हो जाते हैं, इसी वजह से। सभी को राधे राधे। जय पिताजी की लाडली सभी भक्तों पे खूब कृपा करे। एक बार फिर से सभी भक्तों को बहुत सारी शुभकामनाएं। श्री हरिवंश।